बुलडोजर अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, बुलडोजर लोगों को डराने के लिए था, बुलडोजर जानबूझ करके विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए था। मैं धन्यवाद और बधाई दूंगा सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को जिसने बुलडोजर को रोकने का काम किया है। मुख्यमंत्री जी और खासकर उत्तर प्रदेश की सरकार और बीजेपी के लोग इस बुलडोजर को इतना महिमा मंडल कर रहे थे कि बुलडोजर ही न्याय हो गया है और इनके तमाम कार्यक्रमों में, इनकी रैलियों में इस बात को ये इतना बढ़ा चढ़ा करके लेकर के आते थे जिससे लोगों के अंदर भय पैदा कर सके। अब जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, मैं सोचता हूँ बुलडोजर रुकेगा और न्यायालय से न्याय मिलेगा। ग्लोरिफिकेशन के ऊपर भी कि इसको ग्लोरीफाई जिस तरह से किया जाता था, ये तरीका था भारतीय जनता पार्टी का लोगों को डराने के लिए। उन्होंने न्याय के लिए बुलडोजर बना दिया। बुलडोजर अन्याय का प्रतीक हो सकता है, न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। आज पूरी भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मना रही है। बनारस में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। उन्होंने भी लड्डुओं से बना हुआ केक काटा है प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर। और उधर भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक फैसले पर सर्वोच्च न्यायालय ने एक बड़ा झटका दिया है। जन्मदिन के दिन एक बड़ा झटका। वो झटका क्या है? बुलडोजर नहीं चलेगा, बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होगी। आप सबको पता है कि ये जो मामला है ये जमीयत उलेमाए हिंद बनाम उत्तरी दिल्ली नगर निगम की एक रिट याचिका है। इससे संबंधित कुछ और याचिकाएं हैं। इस पर पिछले दिनों भी सुनवाई हुई थी, जिस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस अखिल भारतीय दिशा निर्देश निर्धारित करने का इरादा व्यक्त किया था। कई राज्यों में आज अधिकारी दंडात्मक कार्रवाई के रूप में अपराध के आरोपी व्यक्तियों के घरों को ध्वस्त कर रहे हैं। इस उद्देश्य के लिए पक्षों से मसौदा सुझाव प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था, जिस पर न्यायालय को विचार करना था। लेकिन आज जस्टिस विश्वनाथन, जस्टिस केवी विश्वनाथन और बीआर गवई, इनकी अदालत ने, इनकी पीठ ने सीधे सीधे कहा है कि अब ये बहुत हो गया, अब इस पर कार्रवाई नहीं होगी। सार्वजनिक सड़कों, फुटपाथों, रेल लाइनों, जलाशयों पर जो अतिक्रमण है उस पर ये आदेश लागू नहीं होगा। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा दंडात्मक उपाय के रूप में अपराध के आरोपी व्यक्तियों के भवनों को ध्वस्त करने, उनके मकान हो, उनकी दुकान हो, उनकी अचल संपत्ति को नष्ट करने की कथित कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका पर यह निर्देश पारित किया है। न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई 1 अक्टूबर तय की है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायालय के आदेश पर आपत्ति जताते हुए कहा कि वैधानिक अधिकारियों के हाथ इस तरह से नहीं बांधे जा सकते। हालांकि पीठ ने यह कहते हुए नरमी बरतने से इनकार कर दिया कि अगर 1 सप्ताह के लिए तोड़फोड़ रोक दी जाए तो आसमान नहीं गिर जाएगा। पीठ ने कहा कि उसने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए यह निर्देश पारित किया है। इस दौरान जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि अगर अवैध रूप से ध्वस्तीकरण का एक भी मामला है तो यह संविधान के मूल्यों के विपरीत है। वहीं
जस्टिस गवई ने कहा कि हमने स्पष्ट कर दिया है कि हम अनधिकृत निर्माण के बीच में नहीं आएंगे, लेकिन कार्यपालिका न्यायाधीश नहीं हो सकती है। कार्यपालिका न्यायाधीश नहीं हो सकती है। बता दें कि पिछली तारीख पर न्यायालय ने इस चिंता को दूर करने के लिए अखिल भारतीय दिशा निर्देश निर्धारित करने की इच्छा व्यक्त की थी। कहा था कि कई राज्यों में अधिकारी दंडात्मक कार्रवाई के रूप में अपराध के आरोपी व्यक्तियों के घरों को घिरा रहे हैं। इस उद्देश्य के लिए पक्षों से समझौता मसौदा सुझाव प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था, जिस पर न्यायालय विचार कर सकता था। लेकिन अब एक आदेश जारी हो गया है, अंतरिम आदेश है, और अब 1 अक्टूबर गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर ये पुनः इस पर सुनवाई होगी। और लगता नहीं है कि इसमें उत्तर प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, राजस्थान सरकार, यानी कि बीजेपी के द्वारा शासित जितने भी सरकार हैं, जितनी भी सरकारें हैं, जितनी भी राज्यों में बीजेपी शासित सरकारें हैं, वहां जिस तरह से प्रशासन, शासन और प्रशासन खुद ही सारे निर्णय ले रहा था। कुछ मामले ऐसे भी हैं जहां चार्जशीट दाखिल होने के पहले ही मकान ध्वस्त कर दिए गए। पिछली बार की सुनवाई में भी सॉलिसिटर जनरल ने सफाई दी थी कि जो कुछ भी कार्रवाई हो रही है वो वैधानिक है, नगर निगम अधिनियम के तहत है, एक्ट के तहत है। जो अतिक्रमण है उन्हें ही गिराया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से आम जनता बुलडोजर के कारनामे को भली भांति जानती पहचानती है, उसी तरह से न्यायालय भी इसको समझता है। ऐसा नहीं है कि न्यायालय अगर वहां प्रतिमा, न्याय देवी की प्रतिमा की आंख पर पट्टी है, हाथ में तराजू है, तो ऐसा नहीं है कि न्याय देवी को कुछ दिखाई नहीं देता है, कुछ सुनाई नहीं देता है। न्याय देवी वो देवी हैं, न्याय की देवी हैं। वो सब कुछ देख सकती हैं, सब कुछ सुन सकती हैं। और इस मामले में ऐसा ही कुछ हुआ और आगे इससे भी सख्त कार्रवाई की, सख्त आदेश की प्रतीक्षा है आम जनता को कि लोग उनके खिलाफ जब तक न्यायालय से आरोप साबित नहीं होता है और न्यायालय दंड नहीं देता है, उनकी करोड़ों की, अरबों की, लाखों की उनके आशियाने को ध्वस्त नहीं किया जा सकता है। बीजेपी सरकार के लिए, नरेंद्र मोदी सरकार के लिए, योगी आदित्यनाथ सरकार के लिए, मनोज यादव सरकार के लिए यह बहुत बड़ा झटका हो सकता है। अब इसे देखना होगा कि ये सरकारें, भाजपा शासित सरकारें, सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का कितना पालन करती हैं या उल्लंघन करती हैं। अगर अब ऐसा कोई भी मामला आएगा तो ये सरकार की जवाबदेही बनेगी और वादी तुरंत इसे न्यायालय में लेकर के जाएगा, इसे कोर्ट की अवमानना करार दिया जाएगा। हाल के दिनों में उत्तर प्रदेश से शुरू हुई एक कवायद बुलडोजर की राजनीति धीरे धीरे पूरे देश में फैलने लगी थी, खासतौर पर बीजेपी शासित राज्यों के बीच। तमाम छोटे से बड़े
अपराधों के लिए आरोपियों, अपराध क्या, अपराध तो पहले न्यायालय इसको साबित करेगा। आरोपियों के खिलाफ सब पहला कदम प्रशासन की तरफ से उठाया जाता था, शासन के निर्देश पर, कि फला के आशियाने को गिरा दीजिए, उनके गोडाउन को गिरा दीजिए, उनकी दुकान हो, उनका ऑफिस हो, सब कुछ रौंद दिया जाए। यहां तक कि अगर वहां कई मामले ऐसे आए जबकि कीमती, बेशकीमती गाड़ियों तक को रौंद डाला गया। और आरोप यह भी है कि इसके सबसे ज्यादा भुक्तभोगी अल्पसंख्यक रहे हैं, मुस्लिम वर्ग रहा है। यह बीजेपी की मानसिकता को दर्शाता है, इसे हर कोई समझ रहा है। विरोधी ही नहीं, अगर कोई आरोपी अगर मुसलमान है तो उसका घर जरूर गिराया जाएगा। इस तरह का जो माहौल बन रहा था, उसके खिलाफ ही सुप्रीम कोर्ट में ये याचिकाएं दायर की गई थी, जिस पर जस्टिस गवई और जस्टिस विश्वनाथन ने अपना ये अंतरिम आदेश दिया है। बहुत तल्ख टिप्पणी की है, सॉलिसिटर जनरल की जुबान बंद करा दी है। अब आगे क्या होता है, इस पर फैसला 1 अक्टूबर को बड़ा फैसला आने की उम्मीद हम सबको है। हम लोग इंतजार करेंगे उस फैसले का। और ये फैसला, अभी जो अंतरिम फैसला ही आया है, आदेश, वो ही उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और यहां तक कि दिल्ली की हुकूमत, नरेंद्र मोदी की हुकूमत, उसे एक बड़ा झटका है, बड़ा सबक है। इसे भी देखा जाना चाहिए, गौर किया जाना चाहिए। यह भी एक मोदी सरकार की उपलब्धियों में ही जुड़ेगा। ये जो नफरत फैलाई जा रही थी, उसके खिलाफ संसद, सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश इस देश की बहुसंख्य आबादी, अल्पसंख्यक आबादी को राहत प्रदान करने वाला होगा। अब आगे क्या होगा, वो लेकर के हम आपके पास आएंगे, मिलेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें, लेकिन वीडियो देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारा साथ दें। हम सब एक बने रहेंगे, तभी यह लड़ाई जारी रहेगी। हमारी भी लड़ाई है देश के साथ, देश के दुश्मन, देश में संविधान विरोधी कृत्य करने वालों के खिलाफ हमारी भी लड़ाई ये जारी रहेगी। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।